वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो है हम लेटर राइटिंग जो है वो लेटर कैसे लिखते हैं ये सीखेंगे। लेटर होता क्या है? ए लेटर इज़ ए रिटन मैसेज दैट कैन बी हैंड रिटन और प्रिंटेड ऑन ए पेपर। एक ऐसा मैसेज जो हम हाथ से जो लिखे अपना संदेश या उसको हम पेपर पे प्रिंट कर लें, उसको हम जो है लेटर बोलते हैं। तो अब लेटर कितने प्रकार के होते हैं? लेटर जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। अब फॉर्मल लेटर क्या होता है? जो फॉर्मल लेटर है इसके अंदर जो सर्टेन पैटर्न और फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, प्रोफेशनल होते हैं ये नेचर में। आ, ये इसके अंदर कौन कौन से लेटर आते हैं? जैसे बिजनेस लेटर होता है, जॉब एप्लीकेशन है, लेटर टू ऑफिसर्स, किसी अधिकारियों को लिखे जाने वाले जो पत्र हैं, कंप्लेंट लेटर्स हैं, शिकायत पत्र हैं, लेटर्स टू एडिटर, ये सारे जो हैं फॉर्मल लेटर्स हैं। इनके अंदर जो है एक हम मतलब फॉर्मेलिटी रखते हैं, प्रोफेशनल होते हैं ये लेटर जो हैं। फिर दूसरे प्रकार के लेटर जो होते हैं वो इनफॉर्मल लेटर होते हैं। इनके अंदर कोई भी एक सेट पैटर्न को हम फॉलो नहीं करते हैं, ये पर्सनल होते हैं। इसके अंदर कौन कौन से लेटर आते हैं? जो हम अपने लेटर टू फ्रेंड्स लिखते हैं, एक्विटेंसेस जानने वालों को लिखते हैं, एंड रिलेटिव्स जो अपने हम रिश्तेदारों को जो लेटर लिखते हैं वो इनफॉर्मल लेटर के अंदर आएंगे। और अब कौन कौन से ऐसे जो पॉइंट्स हैं जब हम लेटर लिखेंगे, तो इसके अंदर दो ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। हम जो लेटर लिख रहे हैं तो हमें ये पहले पता होना चाहिए कि हमने ये लेटर किसको लिखना है, टू होम, किसको। ये क्वेश्चन के अंदर दिया होगा ये लेटर हमने किसको लिखना है। और क्योंकि आ, आपकी ऑडियंस कौन सी है, आप किसको लेटर लिख रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए जब आप लेटर लिखेंगे। और अबाउट प्रॉब्लम, किसके बारे में लिखना है, ये दो बातें पता होनी चाहिए, किसको लिखना है और किसके बारे में लिखना है, ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए। ये दोनों ही बातें हमें जो है क्वेश्चन के अंदर दिया होता है कि लेटर किसको लिखना है और किसके बारे में लिखना है। जब आप क्वेश्चन रीड करेंगे लेटर राइटिंग का तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। इसके बाद देखिए पार्ट्स ऑफ ए फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर्स के जो पार्ट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट जो पार्ट है इसके अंदर वो है द एड्रेस ऑफ द सेंडर। आपको जो है एड्रेस लिखा जाएगा, जो एड्रेस लिखने वाला है। एड्रेस कैसे लिखेंगे? जैसे ये आप देखिए 03 पृथ्वीपुर लिखा है, उन्ना। 03 यहाँ पे हाउस नंबर आ गया है, पृथ्वीपुर ये एक जगह का नाम आ गया, उन्ना। तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम आ गया। इस तरह से आपने एड्रेस लिखना है, शॉर्ट एड्रेस लिखना है। कुछ ज़्यादा लंबे चौड़े एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। लेटर राइटिंग के अंदर जो पैटर्न है हम इस तरह का फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद है डेट। डेट कैसे लिखेंगे? जैसे मान लो आप लिखेंगे जहाँ पे 21 मई 2020, या अगर आपने ऐसे नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, मई 21 कोमा लगा के 2020। फिर लेटर राइटिंग के अंदर जो तीसरी बात होती है वो है द नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर टू whom द लेटर इज़ रिटन। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे जिसको हम लेटर लिखेंगे उसका डेजिग्नेशन आएगा और उसका एड्रेस आएगा। जैसे एग्जांपल जहाँ पे दी है, जैसे मान लो हम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो डायरेक्टर हैं उनको लेटर लिख रहे हैं, तो कैसे लिखा जाएगा? द डायरेक्टर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अंधेरी वेस्ट मुंबई। तो यहाँ पे क्या आया? डेजिग्नेशन जो है जिसको एड्रेस लिखेंगे उस अथॉरिटी का डेजिग्नेशन आएगा और उसका एड्रेस आएगा। फिर नंबर 4 पे हम हमारा होता है सैल्यूटेशन, संबोधन। तो कैसे लेटर का जो सैल्यूटेशन है ये आप सर से करेंगे, सर लिखेंगे, डियर सर लिखेंगे। अगर आप किसी महिला अधिकारी को लेटर लिख रहे हैं तो आप जहाँ पे जो है मैडम से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद जो फिफ्थ पार्ट है इसका वो सब्जेक्ट। आप जो है लेटर के अंदर आप हमेशा सब्जेक्ट जरूर लिखेंगे। सब्जेक्ट का मतलब किसके बारे में। जो सब्जेक्ट है ये ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट आपका 3 या 4 वर्ड्स से अधिक नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखें जब भी आप सब्जेक्ट लिखते हैं। बच्चे बहुत लंबे सब्जेक्ट लिख देते हैं, वो अच्छे नहीं लगते हैं। फिर उसके बाद आप नंबर 6 पे जो है बॉडी ऑफ द लेटर, लेटर की बॉडी लिखते हैं। अब बॉडी जो होगी इसके अंदर ये ध्यान रखें ये टू द पॉइंट होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, कोई ज़्यादा जो मतलब लंबी चौड़ी नहीं होनी चाहिए, और है शॉर्ट होनी चाहिए बॉडी। हाँ। फिर इसको क्लोज़ करना है, द कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। लेटर को हम कैसे क्लोज़ करते हैं तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं, अगर यूअर्स फेथफुली, यूअर्स ओबिडेंटली। अगर जो बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं अगर अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते हैं तो वो यूअर्स ओबिडेंटली लिखेंगे। अगर आप किसी अधिकारी को लेटर लिख रहे हैं तो यूअर्स फेथफुली लिखेंगे, यूअर्स ट्रूली लिखेंगे। और
यूअर्स सिंसियरली भी लिख सकते हैं। अब जहाँ पे देखिए यूअर्स ट्रूली क्या होता है और यूअर्स सिंसियरली, ये ध्यान रखें। अगर आपने सैल्यूटेशन में देखिए हमने पढ़ा था, सैल्यूटेशन आपको मैंने बोला था जहाँ पे देखिए सर लिखेंगे या डियर सर लिखेंगे या मैडम। अगर आपने सैल्यूटेशन में डियर सर लिखा है तो आपका जो कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग है वो आपकी आएगी यूअर्स सिंसियरली। इसका ध्यान रखें, यूअर्स सिंसियरली कब आता है? अगर आपने डियर सर लिखा है। डियर सर का मतलब आप जिसको लेटर लिख रहे हैं आप उसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो आप जहाँ पे यूअर सिंसियरली लिखेंगे। अगर आप उसको इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, आपने अकेला मान लो सर लिखा है, सिर्फ आपका वो परिचित है, ज़्यादा वेल नोन नहीं है, तो आप यूअर्स ट्रूली भी लिख सकते हैं। लेकिन आम तौर पर आप अधिकारियों को लिखने वाला जो लेटर है, या एडिटर को लिखने वाला लेटर है, उसमें आप यूअर्स फेथफुली लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद देखिए जो 8th पार्ट है वो सिग्नेचर। आपने अपने जहाँ पे साइन करने हैं उसके बाद अपना नेम लिखना है और लेटर के अंदर। और जो 9th पार्ट है वो होता है आप इनक्लोजर्स या पीपी या सीसी। अब इनक्लोजर्स का मतलब आप जो लेटर लिख रहे हैं उसके अंदर आप क्या क्या संलग्न कर रहे हैं। मान लो जैसे हम एप्लीकेशन फॉर जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं, जॉब के लिए लेटर लिख रहे हैं, तो उसमें हम इनक्लोजर्स करेंगे अपने बायोडाटा और जो कॉपी, तो उसमें हम लिख सकते हैं इनक्लोजर्स। जैसे इनक्लोजर्स लिखा, फिर उसमें हम ऐसे नंबर 1 डाल देंगे, ऐसे नंबर 1 क्या है, जैसे हमने बायोडाटा लिख दिया अपना, हमने अपना जो है बायोडाटा संलग्न किया है जॉब एप्लीकेशन के लिए। तो इस तरह से आपने इनक्लोजर का ध्यान रखना है जो भी आप चीज़ संलग्न कर रहे हैं। फिर एक अगर पीपी भी लिख सकते हैं। पीपी का मतलब होता है पर प्रोक्यूरेशनम। पर प्रोक्यूरेशनम का मतलब होता है मान लो कि कोई ऑफिस है, उसका जो मेन अधिकारी है वो ऑफिस में नहीं है, तो जो सेकंड नंबर वाला जो अधिकारी है जो उसके बिहाफ पे जो लेटर लिख रहा है तो वो पीपी लिखेगा। वो वहाँ पे ये इस बात का ध्यान रखें, जो अधिकारी है जो लिखने वाला नहीं है उसके बिहाफ पे जब हम लेटर लिखते हैं तो वो पीपी से लिखा जाता है। फिर लेटर के अंदर कई बार हम देखते हैं नीचे सीसी लिखा होता है, कार्बन कॉपी। कई बार क्या होता है कि बच्चों एक ही लेटर होता है, उसकी जो प्रतिलिपियां हमें अलग अलग कार्यालयों में अलग अलग अधिकारियों को भेजनी पड़ती हैं, तो उसमें हम सीसी देखिए, एक तो मुख्य जो लेटर है वो तो उसी आदमी को जाएगा जिसको हमने एड्रेस किया है, लेकिन उसकी जो कॉपी है मान लो हम दूसरे अधिकारी को लिखेंगे तो सीसी करके नंबर 1 उन अधिकारियों के नाम और एड्रेस आ जाएगा जहाँ पे हम उसको वो सेंड कर रहे हैं। तो ये है जो हमारा इसके बाद है पार्ट्स ऑफ इनफॉर्मल लेटर। अब इनफॉर्मल लेटर्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। इनफॉर्मल लेटर्स के अंदर देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे द एड्रेस ऑफ द सेंडर, लिखने वाले का एड्रेस आएगा। जैसे हमने पिछले लेटर में भी आपको एक एड्रेस की एग्जांपल लिखी थी, 03 पीरथीपुर उन्ना लिख दिया। उसके बाद आप डेट लिखेंगे, फिर सैल्यूटेशन लिखेंगे। जहाँ पे देखिए रिसीवर का एड्रेस नहीं आएगा, रिसीवर का ना तो डेजिग्नेशन आएगा ना एड्रेस आएगा। फॉर्मल लेटर में जहाँ पे रिसीवर का एड्रेस भी आता है, डेजिग्नेशन भी आता है, लेकिन जहाँ पे नहीं आएगा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन कैसे लिखेंगे? डियर, जैसे आप मान लो अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो उसका नाम लिख देंगे डियर सलोनी, डियर आकाश, जो भी उसका नाम होगा उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। अगर भाई को लिख रहे हैं डियर ब्रदर भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप बॉडी लिखेंगे सीधी लेटर की, इसके अंदर सब्जेक्ट भी नहीं आएगा। फॉर्मल लेटर के अंदर सब्जेक्ट था, जहाँ पे सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है इनफॉर्मल लेटर के अंदर। तो उसके बाद जो है हमारा कम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो जो इनफॉर्मल लेटर है इसके देखिए कम्प्लीमेंट्री क्लोज कई तरीके से हो सकते हैं। आप लिख सकते हैं जैसे यूअर लविंगली ब्रदर, अगर भाई लिख रहा है योर लविंगली सिस्टर, ठीक है, या योर लविंगली फ्रेंड, योर्स लविंग फादर, योर्स लविंग सन। अगर योर लविंगली लिखेंगे, अगर आप ऐसा नहीं लिखेंगे तो आप योर्स लविंग भी लिख सकते हैं। आगे आपका जाए, अगर फ्रेंड है तो फ्रेंड आ जाएगा, ब्रदर है तो ब्रदर आ जाएगा। या अकेला आप योर भी लिख सकते हैं, योर फ्रेंड ऐसे भी लिख सकते हैं। या आप योर्स ट्रूली भी लिख सकते हैं इसके अंदर, या योर्स सिंसियरली भी लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं लिखेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लव या लव फ्रॉम या लोड्स ऑफ लव, ठीक है। ये जो है ये फैमिली मेम्बर्स या क्लोज फ्रेंड्स के बीच में जो चीज़ें लिखी जाती हैं ये ध्यान रखें। जो मैंने लिखा ये लव, लव फ्रॉम या लोड्स ऑफ लव। बेस्ट विशेस भी लिख सकते हैं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। इस तरह से आप जो इसकी कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करेंगे और लास्ट में आप साइन करेंगे। तो इस तरह से जो है आपका जो लेटर राइटिंग का जो है ये आपका जो है आज पूरा हुआ। तो बच्चों जो आज हमने जो डिस्कस किया है, हमने आज ये डिस्कस किया है कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। हमने आज डिस्कस किया लेटर कितने प्रकार के होते हैं और उनको हम जो है उनके कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो ये आज हमने लर्न किए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।